अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन, जिस मीम पर जज़म हो उसे मीम साकिन कहते हैं। तो मीम साकिन के 3 कायदे हैं। फर्स्ट, इजहार शफवी। सेकंड, इख्फाई शफवी। थर्ड, इदगाम शफवी। सबसे पहले जानते हैं इजहार शफवी किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इजहार शफवी के कायदे को मिसाल के ज़रिए अच्छी तरह समझ लेते हैं। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हुर्फ आए तो, मिसाल में देखिए, यहाँ मीम साकिन के बाद फा आया है तो मीम को जाहिर करके बिला गुन्ना मतलब बगैर गुन्ने के जल्द पढ़ेंगे। जैसे उर्दू में हम तुम के मीम को पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम ना हो तो इजहार शफवी का कायदा होगा और मीम की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे। देखिए मिसाल में, हा मीम पेश हम, फा या ज़ेर फी, हम फी, हा लिप ज़बर हा, हम फी हा। यहाँ पर या मद्दा है, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हम फी हा। लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम। मीम की आवाज़ को काफ में फंसा कर पढ़ेंगे। दाल या ज़ेर दी, या मद्दा। नून पेश नु, लकुम दीनु। काफ मीम पेश कुम, लकुम दीनुकुम। दी को खींचेंगे, या मद्दा। लाम मीम ज़बर लम, या लाम ज़बर यल, लम यल। बा ज़बर बा, लम यल बा। सीन वाव पेश सू, वाव मद्दा। थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, अलिफ लिखा गया है मगर पढ़ा नहीं जाएगा। लम यल बसू। हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम। ता नून पेश तू। नून साकिन के बाद जाल आ रहा है, इसलिए नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। जाल रो ज़ेर ज़िर, जाल को हल्का पढ़िए। अम लम तू ज़िर, हा मीम पेश हुम, अम लम तू ज़िर हुम। लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम। हमज़ा जीम ज़बर अज, लहुम अज। रो दो पेश रुन, लहुम अजरुन। रवानी देखिए इसकी। हुम फी हा, लकुम दीनुकुम। लम यलबसू, अम लम तूज़िरहुम, लहुम अजरुन। आगे का देखिए इख्फाई शफवी। सेकंड है इख्फाई शफवी। यहाँ पर देखिए, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना 90% और इख्फा 10%। चलिए मिसाल के ज़रिए इस कायदे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा। नून ज़बर ना, इन्ना। रबा ज़बर रब, इन्ना रब। बा ज़बर बा, इन्ना रब्बा। हामीम पेश हम, इन्ना रब्बहुम। यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इख्फाई शफवी होगा। इन्ना रब्बहुम। या तो आप शुरुआत में इख्फा कीजिए या तो फिर आखिर में कीजिए, लेकिन बेहतर है कि आप शुरुआत में इख्फा कर डालें। इख्फा का तरीका है, ना ज़बान ऊपर तालू से लगेंगे ना नीचे, बल्कि हवा में रहेंगी। तो 10% इख्फा करिए और उसके बाद 90% गुन्ना। इन्ना रब्बहुम, बा ज़ेर बी, इन्ना रब्बहुम बी।
हा मीम ज़ेर हिन इन्ना रब्बहुम बिहिम। यहाँ पर देखिए ता रॉ ज़बर तर, रॉ को मोटा पढ़िए क्योंकि रॉ साकिना से पहले ज़बर है। मीम या ज़ेर मी तर मी, हा मीम ज़ेर हिम। यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इक्फा होगा। तरमीहिम बि, हा ज़ेर ही तरमीहिम बिही, जीम अलिफ ज़बर जा तरमीहिम बिहिजा, रॉ ज़बर रॉ बिहिजारा, ता दो ज़ेर तिन तरमीहिम बिहिजारतिन। आगे का हुर्फ देखिए वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद्दाए थोड़ा खींचिए, व मा, हा मीम पेश हूँ। मीम साकिन के बाद यहाँ पर बा आ रहा है तो इक्फाए शफवी, वमा हूँ, बा ज़ेर भी, वमा हूँ भी। यहाँ पर देखो हमज़ा साकिना है तो इसे किस तरह पढ़ेंगे, मीम हमज़ा पेश मो, मो हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। वमा हूँ बिमो, मीम ज़ेर मी, वमा हूँ बिमो मी, नून या ज़ेर नी या मद्दा, नून ज़बर ना, वमा हूँ बिमो मिनीना, फ़ा ज़बर फ़ा, बा शीन ज़बर बश, फ़ बश, शीन रॉ ज़ेर शिर, फ़बश्शिर सख्ती शीन पर, फ़बश्शिर, हा मीम पेश हूँ, फ़बश्शिर हूँ। अब यहाँ पर देखो मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो हम यहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे, फ़बश्शिर हूँ, बा ज़ेर भी, आइन ज़बर आ, फ़बश्शिर हूँ बि आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ाल को हल्का पढ़िए, बा दो ज़ेर बिन, फ़बश्शिर हूँ बि आज़ाबिन। मीम साकिन का तीसरा कायदा है इदग़ाम शफ़वी। इदग़ाम शफ़वी किसे कहते हैं, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्ददा आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है मीम साकिन के बाद मीम मुशद्ददा आए तो मीम को मीम से मिलाकर, यहाँ पर देखिए मीम साकिन है और ये मीम मुशद्ददा है। अगर मीम मुशद्ददा को और मीम साकिन को अगर खोल कर देखेंगे, मीम साकिन जो कि पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, मीम मुशद्ददा को अगर खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर होगा मीम साकिन प्लस मीम मुशद्ददा और इसके ऊपर यहाँ कोई भी हरकत हो सकती है। ठीक है, मीम साकिन भी है और मीम मुशद्ददा भी है कि साकिन वाला हुर्फ हो और तजदीद वाला हुर्फ हो तो तजदीद वाले हुर्फ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मिसाल के ज़रिए समझ लीजिए, हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, ई लई, काफ मीम पेश कुम, मीम साकिन को गिराकर तजदीद वाली मीम को काफ से मिलाकर पढ़ेंगे, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मीम रॉ पेश मोर, इलैकुम मोर, सीन ज़बर सा, इलैकुम मोरसा, लाम वाव पेश लू, इलैकुम मोरसलू, नून ज़बर ना। अब यहाँ पर देखो आयत आने की वजह से आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे, मुरसलूना से बन जाएगा मुरसलून, इलैकुम मुरसलून। उम्मीद करती हूँ कि आपको इदग़ाम शफ़वी मिसाल के ज़रिए आसानी से समझ में आया होगा। आगे का हुर्फ देखिए, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, मीम साकिन है तो हा को तजदीद वाली मीम से मिलाकर पढ़ेंगे और मीम पर तजदीद है इसलिए गुन्ना होगा, लहुम, मीम अलिफ ज़बर मा, लहुम मा, या ज़बर या, लहुम मा या, शीन अलिफ ज़बर शा, ऊपर मद, लहुम मा
यशा, हमज़ा वाव पेश ऊ, लहुम मा यशाऊ, नून ज़बर ना। यहाँ पर आयत आने की वजह से आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। लहुम मा यशाऊन। आगे की मिसाल देखिए। फ़ा या ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ पेश क़ो, फ़ी क़ो, लाम वाव पेश लू, फ़ी क़ुलू। यहाँ पर फ़ी को खींचे, लू को खींचे। बा ज़ेर बी, हा मीम ज़ेर हिम, फ़ी क़ुलूबिहिम। मीम ज़बर मा, फ़ी क़ुलूबिहिम मा। रा ज़बर रा, फ़ी क़ुलूबिहिम मरो। द्वाद दो पेश दुन, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन। ये डिज़ाइन है। फ़ा ज़बर फ़ा, हा को तशदीद वाली मीम से मिलाकर पढ़ो। हा मीम पेश हुम, फ़हुम, मीम आइन पेश मो, फ़हुम मो। रो ज़ेर री, दौद वाव पेश दू, वाव मद्दा थोड़ा खींचिए। नून ज़बर ना। यहाँ पर आयत आने की वजह से आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। फ़हुम मुरिदून। उम्मीद करती हूँ आपको मीम साकिन के 3 कायदे आसानी से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे आगे के सबक को लेकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।